Hello guys, welcome back to my channel Learn with Vinci. So directly point में आता हूँ आज because the topic which I am going to do today is a very complex topic. So I had told you if we have to do fractions, so we have to know test of divisibility जो मैंने करवा दिया हूँ. I took 2 classes in that and I have completed that. Now second topic which is required to solve a particular sum in fraction is the LCM. अब problem ये है, in order to understand LCM, there are 2 methods which you have to understand. ठीक है ना? The first one is the prime factorization method. Now the prime factorization method में ही 2 हिस्सा होता है, एक division method, एक होता है factor tree method. So these 2 things if you don't know, so आपको ज़रा दिक्कत होगा in order to find the LCM. So in today's class, I will be doing the prime factorization method. So पहला हिस्सा रहेगा the division method and the second part will be the factor tree method. Okay ना? But before we go on to the prime factorization method, जो कि LCM का बहुत बड़ा हिस्सा है, first I will show you all or rather I'll tell you what are factors. So आज का first topic रहता है factors. Now, if you have to understand LCM, तो आपको factors जानना जरूरी होता है. That what are factors? Now, if I tell you in simple terms, factor is the exact divisor of a number. Factor is the exact divisor of a number. मतलब कोई नंबर अगर हम डिवाइड करते हैं और डायरेक्टली उसका आंसर निकल जाता है, देन वो नंबर का वो आपका फैक्टर है. एक एग्जांपल से बताता हूं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर. एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इट विल लीव नो रिमाइंडर. ठीक है ना? सो दिखाता हूं, प्लीज कॉपी दिस बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स ये होता है, फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर. तब डिवाइड करेंगे कोई नंबर को तो वो रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा. दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 3 एंड 4. ओके ना? ये फैक्टर्स इन मल्टीपल्स के चैप्टर के अंदर आता है. ओके ना? सो एग्जांपल बताता हूं. द टीचर्स विल आस्क यू व्हाट. डायरेक्टली जाता हूं सवाल पर कि टीचर्स लोग बच्चे से क्या सवाल पूछेंगे और बच्चे लोग हाउ विल दे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ओके, बिकॉज इफ यू डोंट नो you will not be able to go on to the next portion. So पहला क्वेश्चन होता है, स्मॉल एग्जांपल देता हूं. क्वेश्चन है is 2 a factor of 10. सवाल टीचर्स ने पूछा है बच्चा से. A teacher has asked a question to a child, is 2 a factor of 10? क्या 2 एक फैक्टर है 10 का? So how will the child know? The child will see whether 10 comes in 2 times table or not. बच्चा देखेगा कि जो पूछा गया ये नंबर, दिस इज द डिवाइजर, ये है डिवाइजर. ठीक है, ये है डिवाइजर. अब ये डिवाइजर का टेबल में ये आता है कि नहीं? अगर आता है दैट मीन्स यस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10. हाँ, 2 जो है वो फैक्टर ऑफ 10 है. क्यों? बिकॉज वी गेट 2 times 5 as 10. एंड इवन दो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं ना, 2 5s 10 आता है एंड हेंस वी नो दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10. तो कोई भी नंबर, कोई भी डिवाइजर का टेबल में अगर ऐसा कोई नंबर आता है तो वो आपका हो गया फैक्टर, वो डिविडेंड का. तो ये हो गया आपका डिवाइजर, तो ये हो गया आपका डिविडेंड. एंड इफ वी आर डिवाइडिंग वी आर लीविंग नो रिमाइंडर, सो हेंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10. एक और एग्जांपल बताता हूं. सिंपल से बताता हूं. इज 3 a factor of 27? Is 3 a factor of 27?
So your child has to see whether in the divisors table the dividend is coming or not. If it comes, then yes, 3 is a factor of 27. Because 3 जो है 3 का टेबल्स में 3 9s होता है 27. So yes, 3 is a factor of 27. So मैंने फैक्टर का डेफिनेशन क्या बताया था? I told you factor is the exact number, ठीक है ना, exact number which is divisible by a number. ये नंबर डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर है जो लीव्स नो रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, ये होता है फैक्टर. एक फाइनल एग्जांपल बताता हूं. इज 7 a factor of 66? Is 7 a factor of 66? तो स्टेप नंबर 1 क्या था? व्हाट वाज स्टेप नंबर 1? सिंपल, डिवाइजर ये होता है, इसके बाद जो पहला नंबर रहेगा वो आपका हो जाता है डिवाइजर. अब डिवाइजर का टेबल में देखना है आप लोगों को कि ये नंबर आता है कहीं, दैट इज अ डिविडेंड. सॉरी टू से, बट 7 का टेबल में 66 डज नॉट कम्स. वी गेट 7 9s are 63. ठीक है, डिवाइड करता हूं तो 66, so 7 9s are 63, so 3 we leave a remainder. So in this case we are getting a remainder. जब भी रिमाइंडर बचेगा, so we will not say that this number is a factor of this number. रिमाइंडर नहीं बचा तो फैक्टर है, रिमाइंडर बच गया तो फैक्टर नहीं है. This was the first part. I hope so this is completed and you have understood कि फैक्टर होता क्या है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ द क्लास. फैक्टर्स खत्म होता है, ये तक हिस्सा. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट इन ऑर्डर टू नो व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट विल यू बी डूइंग इन LCM. सो नाउ सेकंड पार्ट व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड आर द टाइप्स ऑफ नंबर. नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर. मैं आपको दो प्रकार का बताता हूं बिकॉज दोस टू आर रिक्वायर्ड. एंड अगेन दिस कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 तक काम आता है. ठीक है ना. आई एम फॉलोइंग ML Agarwal's book. You may go and check if I am telling you a correct if I am giving you a correct information or not. So there are two types of number. The first number which I am going to explain you is prime numbers. Okay. Now prime numbers क्या होता है? ठीक है ना, प्राइम नंबर्स, बिकॉज एक नंबर होता नहीं है. प्राइम नंबर्स. सो प्राइम नंबर्स कुछ नहीं होता, सिर्फ नाम से भयानक है. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो डिविजिबल है सिर्फ 1 से एंड बाय इटसेल्फ. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible by 1, divisible by 1 and by itself. ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो डिवाइड जब करेंगे तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या तो वो खुद ब खुद अपने आप से ही डिवाइड होगा. एग्जांपल देता हूं, 3 इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, 3 इज अ प्राइम नंबर. तो देखते हैं 1 से डिवाइड होता है कि नहीं. लेट मी मेक इट बिगर. सो प्लीज कॉपी दिस आल्सो. प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ. सो दिखाता हूं. थ्री. सो मैंने बोला था 1 से डिवाइड होना चाहिए. तो यू शुड रिमेंबर दैट एवरी नंबर इन द वर्ल्ड इज डिविजिबल बाय 1. व्हेन आई से डिविजिबल, मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में करवाया था. जब मैं बोलता हूं डिविजिबल, दैट बेसिकली मीन्स वो रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, पूरा पूरी डिवाइड होगा ही. सो 1 से डिवाइड करता हूं, 1 3s are 3. ठीक है. तो प्राइम नंबर्स क्या होता है जो 1 से डिवाइड होता है? ये नंबर 1 से डिवाइड हो गया. क्लियर. प्राइम नंबर वो भी नंबर होता है जो खुद से डिवाइड हो, मतलब डिविडेंड है. दिस इज अ डिविडेंड. डिविजन करते हैं आप तो उसको डिविडेंड बोलते हैं. डिविडेंड बन जाएगा डिवाइजर. सेम नंबर वो अपने आप से डिवाइड हो रहा है. तो 3 1s होता है 3.
So a prime number is a number which is divisible by 1 हो गया and is also divisible by itself. तो मान लो अगर 5 रहता तो 5 से डिवाइड होता, अगर 7 होता 7 से डिवाइड होता. So प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर होता है जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से. You ask yourself, is there any other number by which 3 can be divided? Well, I guess so. There are no numbers that is divisible either by 1 or 3. बस ये दो नंबर है, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा. ठीक है ना. वन मोर एग्जांपल. अब आपका स्कूल में, इन योर स्कूल ऑफ क्लास फॉर क्लास 3, अ डायरेक्ट क्वेश्चन में कम एक नंबर दिया जाएगा और बोलेगा कि स्टेट वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट. बस देखना है कि 1 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, या वो अपने आप से डिवाइड हो रहा है कि नहीं. वन मोर नंबर लिखता हूं. इज 7 अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर. तो जब आपके बच्चे को देखा जाएगा प्राइम नंबर है कि नहीं, तो सिंपली वो डिवाइड करेगा 1 से, और जो नंबर का प्राइम नंबर निकालने के लिए बोला है, जो नंबर के बारे में बोला गया है, उसको उसी से डिवाइड करेंगे. सो 1 को डिवाइड करेंगे 7 से और 7 को डिवाइड करेंगे 7 से. नो रॉकेट साइंस इन दिस, एकदम हलवा. सो 1 7 जा 7 करके ये सॉल्व हो गया. 7 1 जा 7, ये सॉल्व हो गया. यस, 7 इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, क्लियर है ये मैटर. एक और एग्जांपल दिखा देता हूं टू मेक इट मच मोर इजियर. इसको पकड़ लेते हैं 9. इसी को मैं बना देता हूं 9. ठीक है, 9. इज 9 अ प्राइम नंबर? देखता हूं. तो 1 से डिवाइड होता है, 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है, इटसेल्फ से भी होगा ही होगा. ठीक है. इज देयर एनी अदर नंबर बाय विच 9 कैन बी डिवाइडेड? थिंक. ऑब्वियस सा बात है, 3 से डिवाइड होता है. So 9 cannot be treated as a prime number because it has 3 factors. 3 factors क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर जो डिवाइड हो जाए, ये पहला फैक्टर हुआ एग्जैक्ट डिवीजन का. ये दूसरा फैक्टर बन गया और ये तीसरा फैक्टर बन गया. डिवीजन आप लोग करने आता है, आप कर सकते हो, पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा था. तो लिखेंगे नो, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर. मैं लिख दे रहा हूं, नो, 9 is not a prime number because it has more than 3 factors. No, 9 is not a prime number because it has more than 3 factors. First factor क्या हो गया? एग्जैक्ट नंबर विच इज डिविजिबल 1. दूसरा हो गया 9. तीसरा हो गया 3. ठीक है. अगर 1 और इटसेल्फ से होता है देन ओनली इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. इफ इट इज नॉट देन वो प्राइम नंबर नहीं है. सो आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि प्राइम नंबर क्या होता है. बिकॉज इफ यू नो द वर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब वो मेथड में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही लगेगा. ठीक है, नो अदर नंबर. तो ये था फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर प्राइम नंबर्स. अब दूसरा पार्ट बताता हूं. हाँ, सो दूसरा पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स. ठीक है ना. प्राइम नंबर्स था पहला नंबर और कॉम्पोजिट नंबर. ना प्राइम नंबर रूल क्या था? जो नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर हो. फैक्टर होना चाहिए था 1 या इटसेल्फ. कॉम्पोजिट नंबर उसका कजन भाई है. इट नीड्स फ्रीडम. ठीक है ना, हर एक जन को फ्रीडम चाहिए होता है. तो ये है फ्रीडम वाला चीज. इट मे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. इट मे हैव मोर than 2 factors. Composite numbers are those numbers which may have more than 2 factors. मतलब 1 तो रह गया रहेगा, itself तो रह गया रहेगा, and
any other numbers by which it can be divisible. एक एग्जाम्पल दिखाता हूं by which this concept will be also clear to you all. So is again क्लास 3 या 4 में डायरेक्टली पूछेगा आपका बच्चा लोगों से that is this number a composite number or a prime number. ठीक है ना, तो आपको बच्चे को डिवाइड करके देखना है, या तो टेबल वो बोल सकता है बिकॉज दे गिव स्मॉल नंबर्स. ठीक है ना, उससे आपका टेबल में ही आ जाता है. क्लास 5 में जाइएगा तो आपका लार्ज नंबर आएगा. तो मैं आपका जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करवाऊंगा एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू द रिड्यूसिंग पोर्शन. ठीक है, तो अभी के लिए इज 15 कॉम्पोजिट नंबर. इजी वे में बताऊंगा अगर तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो दोस्त होते हैं, वन एंड इटसेल्फ. कॉम्पोजिट नंबर के अनेक दोस्त हो सकते हैं, दे कैन बी मेनी फ्रेंड्स. ठीक है, तो दो भाई अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का है. पहला भाई का सिर्फ दो दोस्त है, हमेशा ही रहेंगे. और कॉम्पोजिट नंबर जो दूसरा भाई है उसका अलग अलग दोस्त हमेशा बन सकते हैं. ठीक है, नाउ इज 15 a composite number? As a teacher or a tutor I know कि भैया ये कॉम्पोजिट नंबर है, बट हाउ विल योर सन और डॉटर अंडरस्टैंड दैट? तो पहले तो आप 1 से डिवाइड करिएगा इसको, तो डिवाइड हो ही जाएगा. आई एम नॉट शोइंग द डिवीजन, टाइम वेस्ट होगा. देन 15 से भी डिवाइड होगा. ये तो आपका प्राइम नंबर का रूल था, वो 1 से डिवाइड होता है और इटसेल्फ से डिवाइड होता है. तो 1 से हो गया, इटसेल्फ से हो गया. आर देयर एनी अदर नंबर? 2 का टेबल बोलता हूं हमेशा, स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट टेबल. 2 का टेबल 15 नहीं आता है. 2 7 14 होता है, 15 नहीं आता है. देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट टेबल. बच्चे को बोलिएगा टेबल बोलने के लिए. इफ ही और शी टेल्स द टेबल, वो अपना आप टेबल में आ जाएगा किसी ना किसी का. सो आप देखते हैं 3 का. सो वी नो 3 5 होता है 15. ठीक है, 3 5 15 होता है, मतलब 3 is a factor of 15. So exact number which divide a particular number. So 3 का टेबल 15 आता है. अब जब 3 5 15 होता है तो आपका बोल सकता हूं 5 into 3 is 15 होता है. ठीक है, सो 1 है, 15 is a factor, 3 is a factor, and now even 5 is a factor. And now even 5 is a factor of 15. That means when I say a factor, a number that is exactly divisible, it will leave no remainder. तो ये सारा नंबर 15 को exactly divide करता है and it leaves no remainder. I hope so this is clear. So इससे कितना दोस्त हो गए? पहला तो हो गया 1, दूसरा हो गया 15, तीसरा हो गया 3, चौथा हो गया 5. So मैंने बोला था कॉम्पोजिट नंबर का 2 से ज्यादा दोस्त होता है. They have more than 2 friends. The composite number hence proven that this 15 is a composite number because it has 4 factors. It has how many factors? It has 4 factors. मतलब जिसका टेबल में वो आता हो. ठीक है ना, इसका ये 15 4 नंबर का टेबल में आता है. It comes in 4 numbers table. एक तो आता है 1 का टेबल में, एक आता है 15 का टेबल पे, एक आता है 3 का टेबल में, एक आता है 5 का टेबल पर. ठीक है, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर एंड व्हाट वर फैक्टर्स. सो टुडे आई एम गोना एंड दिस क्लास राइट हियर बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इफ आई मूव फॉरवर्ड, एक दिन में आपको समझ भी नहीं आएगा, नहीं आपका एक क्लास में समझ में आने वाला है. सो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास सो दैट नेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करवाऊंगा और आपका करवाऊंगा उसमें डिवीजन मेथड है एंड द फैक्टर ट्री मेथड. सो इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज कॉपी ऑल दिस थिंग्स एज अ नोट. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, अब ये मेथड में आपका 2 भाग होता है. पहला होता है डिवीजन मेथड एंड सेकेंड होता है आपका फैक्टर ट्री मेथड.
ठीक है ना? ये दो चीज मैं करवाऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दिस वीडियो. देखो, दिस इज अ सीरीज विच इज गोइंग ऑन. सो फर्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को देख लो, उसके बाद फैक्टर्स देखो, देन मूव फॉरवर्ड. अदरवाइज ये सिर्फ चीज आपको समझ में नहीं आने वाला. सो प्लीज बी सेफ. कोविड चल रहा है, सो वेयर मास्क व्हेनेवर यू गो आउट, सैनिटाइज योरसेल्फ, एंड आई होप आई मीट यू सून. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जितना सब्सक्रिप्शन आएगा मेरे पास, उतना people will get to know and students will get help. So thank you so much for watching my video. We'll meet you soon. Thank you.